कावड़ यात्रा सुरक्षा पर एसएसपी हटा सख्त। एसएसपी ने खुद संभाली कमान। कावड़ मार्ग का किया निरीक्षण। लापरवाही पर कार्रवाई की दी चेतावनी। जौनपुर में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई। 2 आरोपियों से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। गोरखपुर में ब्रांडेड पैकेट में नकली घी की बड़ी खेप बरामद। करीब 4 क्विंटल नकली घी किए जब्त। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। बाराबंकी में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। बीज दुकान पर की छापेमारी। प्रधान पति को लिया हिरासत में। यूजीसी काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारी धरने पर बैठे। पुलिस ने पदाधिकारी को हिरासत में लिया। नमस्कार, एनडी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो एटा में कावड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एसएसपी डॉक्टर ईला मारन जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। जन सुनवाई के बाद एसएसपी सीधे कावड़ मार्ग पर पहुंचे और सुरक्षा इंतजामों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कावड़ शिविरों का जायजा लेकर श्रद्धालुओं से सुविधाओं और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि कावड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराना एटा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली देसी घी के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। चौरी चौरा कस्बे में एक किराए के मकान पर छापेमारी करके टीम ने ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में भरा गुणवत्ताविहीन घी बरामद किया। कार्रवाई में 4 क्विंटल से ज्यादा पैकेट घी, पैकिंग की सामग्री और अन्य सामान जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि दिल्ली से पैकेट और रैपर मंगाकर उसमें स्थानीय स्तर पर घी भरकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। विभाग ने घी के नमूने लेकर के जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये टीम को सूचना मिली थी कि विभिन्न ब्रांडों के नकली रैपर्स हैं जो उसमें घी रख के पैक करके बेचा जा रहा है। टीम ने उसमें छापेमारी की। लगभग 400 किलोग्राम घी, 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम और 250 ग्राम के पाउच में बरामद हुए। इसके अतिरिक्त विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के रैपर अमूल, मधुसूदन, पतंजलि और अन्य ब्रांड थे। इनके जो है पैक ये रखे हुए थे, तो नमूने भर के इसको भेजा गया है जांच के लिए। इसके साथ साथ जो पैक और वो मिले थे वो सीज कर दिया गया है। काफी राइट में एफआईआर किया गया। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के भिलवल चौराहे पर नारकोटिक्स टीम ने बीज की दुकान पर छापेमारी करके बड़ी कार्रवाई की। टीम ने दुकान मालिक और दौलतपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पति राकेश शर्मा को हिरासत में लिया है। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टीम के वाहनों को घेर लिया, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद नारकोटिक्स टीम राकेश वर्मा को अपने साथ ले गई। मामले में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। जौनपुर के खुटहन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर बदमाश रिंकू यादव के पैर पर गोली लग गई। पुलिस ने रिंकू यादव और उसके एक साथी सत्यम लोना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में रिंकू घायल हो गया। मौके से दोनों आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। रिंकू पर करीब 38 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरा आरोपी सत्यम अंबेडकर नगर का रहने वाला है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। आज दिनांक 31 जुलाई की रात्रि में थानाध्यक्ष खुटहन विक्रम वीरेंद्र सिंह मेहमरा द्वारा सुईथा खुर्द नहर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे एक अपराधी ओम प्रकाश यादव उर्फ रिंकू, जो कि मेथा गांव थाना सरपताहा का निवासी है, इसका एक साथी सत्यम लोना, जो कि शाहपुर जनपद अंबेडकर नगर का है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। ओम प्रकाश यादव के ऊपर हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन लगभग 37 अभियोग पंजीकृत है।
बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूजीसी काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। शहीद स्मारक पर सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान वजीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। घटना कल देर रात की बताई जा रही है। धरना स्थल पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूजीसी काला कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया था। शहीद स्मारक पर सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए और धरने के दौरान वजीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। यह घटना कल देर रात की बताई जा रही है और धरना स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया। फिलहाल मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के राखू खोर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो युवक बाइक से अवैध पिस्टल लेकर के पहुंचे और एक युवक को धमकाने लगे। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद करके आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में घटना की वजह 5 दिन पहले हुए विवाद और मारपीट को माना जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। शाम के 6 बजे करीब सूचना मिली कि राखोपुर गांव में दो व्यक्ति असला के साथ घूम रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों की मदद से दो अभियुक्त शिखर द्विवेदी तथा दीपांकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पास से एक असला बरामद हुआ है। दोनों के खिलाफ में दी गई तहरीर के आधार पर 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सनातन रक्षा संगठन ने विरोध मार्च निकाला है। बिहार सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया है। संसद में हुए विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन को उन्होंने सनातन विरोधी बताया है। विपक्ष के प्रदर्शन को साधु संतों और हिंदू धर्म का अपमान बताया गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, सनातन रक्षा संगठन ने विरोध मार्च किया है। बिहार सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ है। संसद में हुए विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन को सनातन विरोधी बताया है। विपक्ष के प्रदर्शन को साधु संतों और हिंदू धर्म का अपमान बताया गया है। खबर उन्नाव के दही थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक महिला से चेन लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जबकि दूसरा मौके से पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन, वारदात में इस्तेमाल बाइक और एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 31/7/2026 को दही थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वा मोड़ पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने पर वे रुके नहीं बल्कि भागने लगे। पुलिस जब उनका पीछा कर रही थी तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा पर फायर करने पर एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका नाम असलम है। दूसरे व्यक्ति को कुछ दूर दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जिसका नाम अतीक है। दोनों से पूछताछ में पता चला कि उनके पास पीली धातु की 2 चेन बरामद हुई है, प्लस उनके पास एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। 2 पीली धातु की जो चेन है उसमें से एक चेन हमारे दही थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 तारीख को एक महिला से लूट हुई थी, उससे संबंधित है। और जो दूसरी पीली चेन है, पूछताछ पर उसने बताया कि यही एक घटना उसने फारा थाना लखनऊ में भी किया था। ये चेन उससे संबंधित है। जो घायल व्यक्ति है उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र से है, जहां पर कथित प्रेम प्रसंग से जुड़ी सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पत्नी अपने मायके में प्रेमी के साथ रहती थी और उसका पति भी पत्नी के आसपास के पास आता जाता था और इसी दौरान प्रेमी और पति के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। अब आरोप है कि विवाद के बाद पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर में अंदर ही दफना दिया गया। कुछ समय बाद शव से बदबू आने लगी, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को उसकी सूचना दे दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर खुदाई करके शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में रूपन लाल पासी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शराब चोरी के विवाद में विनेश वर्मा, संजय पासी, शांति देवी और अमित कुमार राजकिशोर ने मिलकर के हत्या की साजिश रची। मृतक के मिलने पर विनेश और संजय ने उसके सिर पर ईंट से वार करके उसकी हत्या कर दी। घटना को छिपाने के लिए शव पर शराब डाल करके आग लगाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ईंट और प्लास्टिक की बोतल बरामद करके आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 29 जुलाई को ग्राम नकुरी खुर्द थाना हरगांव में एक अधजला शव प्राप्त हुआ था, जिसकी पहचान रूपन निवासी नकुरी खुर्द के रूप में हुई थी। उक्त के संबंध में थाना हरगांव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के निर्देश के क्रम में उक्त घटना के अनावरण हेतु सीओ सदर के नेतृत्व में हरगांव पुलिस द्वारा आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त में विंदेश, संजय, शांति और अमित हैं और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि विंदेश और संजय ने इसके सर पर ईंट से प्रहार किया था और प्रहार करने के बाद इसके घर में ये लोग उलाहना देने गए थे और उस समय मृतक मिला नहीं था। बाद में मृतक को इन्होंने खोजकर ईंट से उसके सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि महोबा से है, जहां पर अदालत ने 2018 के चर्चित डकैती के मामले में टॉप 10 अपराधी बिंडोला उर्फ विंदादीन समेत 5 दोषियों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने सिरसी कला गांव में घर में घुसकर के डकैती और विरोध करने पर मारपीट की थी। पुलिस ने बताया कि बिंडोला ने पहले खुद को मृत घोषित करवा करके पहचान छिपाई और बाद में अपराध करता रहा। उस पर हत्या, गैंगस्टर एक्ट समेत 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से पुलिस ने इस मामले में दोष सिद्धि की सुनवाई सुनिश्चित कराई है। 2018 का मामला है। ये ग्राम सिरसी पड़ता है, थाना खन्ना में। 4-5 बदमाश जो है, एक मिश्रा परिवार है, वहाँ पे उनके घर में लूट के इरादे से घुसे और जिसमें से 4 लोग जो है उनके घर में घुसे और लूटपाट की, मारपीट की और एक आदमी जो है इनका जो है बाहर जो है देखरेख में बाहर खड़ा था। उसके पश्चात जो है FIR हुई, तो इसमें जो है विवेचना में जो है दौरान में ये इस तरह से 5 व्यक्ति जो है इसमें पकड़े गए। जनपद महोबा में आज दिनांक 31 जुलाई 2026 को डीजीपी महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक बेहतरीन कार्रवाई हुई है, जिसमें जनपद स्तर पर चिन्हित टॉप 10 अपराधी बिंडोला उर्फ बिंदादीन निवासी थाना खन्ना जनपद महोबा तथा उसके 4 साथियों को डकैती के मुकदमे में 7 वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड तथा बिंडोला को माननीय न्यायालय की अवहेलना के क्रम में 174 CRPC के तहत दर्ज मुकदमे में 2 वर्ष की कारावास की सजा दी है। यह एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसपे महोबा, बांदा, हमीरपुर और छतरपुर में लगभग 3 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं तथा वर्ष 2015 में इसके द्वारा इन मुकदमों से बचने के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर उसकी डेड बॉडी को अपनी डेड बॉडी बताते हुए लापता हो गया था। पुलिस द्वारा आज इसके पैरवी करते हुए इसको ये सश्रम कारावास हुआ है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के विनायक कपूर गांव में जमीन के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट का एक मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर उन पर फरसा और टकोरा से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। साथ ही पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने और केवल 151 की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। चोट ऐसे लगी, खेत में जुताई हो रही थी, दाऊ का खेत था, तो हमारे भी दाऊ थे, उनके भी दाऊ थे गिरजेश के, तो जुताई कर रहे थे। वो में गए थे खेत में रोकने के लिए, तो ट्रैक्टर निकाल लिए। उसके बाद गुंडे संतराम बतौरिया, उनका पुत्र था ध्रुव बतौरिया, उन लोगों ने मारपीट की मेरे कुड़ारी से। कुछ नहीं खड़ी थी, उसमें धान गड़ने जा रहा था, नहीं जुताई हो रही थी उसकी, वो जुताई कर रहे थे, हम खाली रोकने गए थे। इसमें जुताई नहीं हो गई, जब तक देखा नहीं कि ताई है हमारी तब तक नहीं जुताई हो गई। वो ना आ रहा है उसके बाद तुम कुछ भी कर लो। ऐसा साहब ने कोई सुनवाई नहीं की। उनकी सुनवाई इस वजह से नहीं की, उन्होंने पहले ही लेन देन कर रखा था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें लिखा रहे थे 6 लोगों का नाम, उसमें 4 लोगों का नाम है मात्र, जो मेन आदमी उनके नाम नहीं है, जिन्होंने मुझे मारा उनका नाम नहीं है। झगड़ा ऐसे हुआ सर, गिरजेश जो थे वो खेत जुतवा रहे थे। गिरजेश कोई पत्रकारी बता रहे हैं, मैं पत्रकार हूँ,
पता नहीं किसके हैं, वो धमकी देते मेरे को, मैं तुझे जान से मार देंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पुलिस से मिलके रहते हैं और पुलिस के जरिया से हमारे साथ में ये किया गया है, क्योंकि हमारी कोई एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, क्या ना हम लोगों ने झगड़ा किया ना कुछ, पीछे से हम लोगों के ऊपर वार किया गया है। जो संतराम भदौरिया है उन्होंने गाली गलौज करी है, बोले धन का तुझे हम यहाँ से जीवित नहीं निकलने देंगे। और हम जब थाने में गए तो हमारा कॉलर पकड़ के झटका, बोले साले तुझे मैं बंद कर दूंगा, मेरे ऊपर रापटा चला दिया एसओ साहब ने, मुझे ही उल्टा धमका गया। इतनी चोट लगने के बाद हमारे बच्चे मरने के काबिल थे, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमारा इतनी कृपा है कि हमारी डॉक्टरी माना दोबारा किया जाए, आज नहीं सुनेंगे तो कल हम डीएम साहब से पास मिलेंगे। आगे अयोध्या के इंदिरा बाल विहार में हिंदू संगठनों ने बिहार के सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व हिंदू सेवा सुरक्षा हनुमानगढ़ी के महानगर प्रदेश प्रभारी जितेंद्र कुमार वर्मा ने किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संसद में भगवा वस्त्र पहन करके दान पेटी के साथ बैठना सनातन परंपरा का अपमान है और इसकी निंदा की है। गोरखपुर महानगर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के द्वारा जिस प्रकार से कल संसद में एक अपराधी सांसद, लुटेरा सांसद बिहार का पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्र धारण करके, जो हमारे पवित्रता का प्रतीक है, भगवान भोलेनाथ के वस्त्र के रूप में हम भगवा का अनुकरण करते हैं, उसे पहन करके जिस प्रकार से कल हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम, एक स्वांग रचने का काम निश्चित रूप से जो पप्पू यादव के द्वारा किया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज इंदिरा तिराहे पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और इसका विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र में फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों की तत्परता से आग को आसपास फैलने से रोक दिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव में जमीन के विवाद को लेकर के दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामूली सी कहासुनी देखते ही देखते लाठी डंडों की मारपीट में बदल गई। घटना में एक महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और जाँच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। रहने वाले हैं लगभग 5 लोग जो लड़ाई झगड़ा करके आए हुए हैं, जिसमें 3 पुरुष 2 महिलाएं हैं। सबको सर में चोट लगी हुई, हेड इंजरी है ज़्यादा। इसको देखते हुए प्रारंभिक ट्रीटमेंट करने के बाद इनका जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया। गोरखपुर जिला जेल से पॉक्सो और दुष्कर्म के मामले में बंद एक आरोपी शुक्रवार सुबह 22 फुट ऊंची दीवार फांद करके फरार हो गया। बांसगांव थाना क्षेत्र के सरसुपार के रहने वाले बिपिन को 18 जुलाई को जेल भेजा गया था। जेल सूत्रों के अनुसार बगिया में काम के दौरान वो पेड़ पर चढ़कर दीवार पार करके भाग निकला। सीसीटीवी में सुबह वो कौआ बाग चौकी के पास जाता दिखाई दिया। सूचना मिलती ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं, जबकि ड्यूटी पर तैनात बंदी रक्षक से पूछताछ और मामले की आंतरिक जांच जारी है। मिली अराउंड 9:30 बजे मॉर्निंग में इनका जो पीछे का एक कंपाउंड है जहाँ पर सब्जी और बाकी खेती का कार्य होता है, वहाँ पे उस टाइम में कैदियों को ले जाके जो अपना वर्क कर रहे थे, उस टाइम पे एक कैदी जो जिसका नाम विपिन पुत्र हरिशंकर है, ये आपके धारा 137(2)(24)(2) BNS में और 5/6 पॉक्सो एक्ट में यहाँ पे निरुक्ता ही 18/7/26 को जेल में आया था। तो इस व्यक्ति के लापता होने की सूचना है, तो जेल में अभी मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया है कि संभावित रीजन जो पेड़ और जो पेड़ की डालियों से पकड़ के और कहीं से निकलने की जो एक संभावना दिखती है वो वही दिखती है। बाकी पुलिस ऑलरेडी उनके पीछे लगी हुई है। बाहर के सीसीटीवी कैमराज हम लोग चेक करवा रहे हैं, कुछ जगह पे उनके फुटेजेस देखे गए, तो पुलिस उनके पीछे है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी उसको वापस से गिरफ्त में ले लिया जाए।
खबर इटावा से, जहां पर भारतीय दिव्यांग संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें फूल मालाओं पहना करके और राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम में दिव्यांगजन हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक संवाद और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय दिव्यांग संगठन आगे भी दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण के लिए लगातार काम करता रहेगा। दिव्यांग संगठन तत्वाधान में आज हमारे जो नवनियुक्त अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी जी आए हुए हैं। आज हमारे भारतीय दिव्यांग संगठन उनका भव्य स्वागत करने जा रहा है। हमारा ये है कि सबसे पहले अगर किसी के भी घर में कोई नए मेहमान आते हैं तो उनका तो स्वागत बनता ही है, और इटावा की धरती पर अगर वो नए आए हुए हैं तो भारतीय दिव्यांग संगठन उनका स्वागत करेगा। और उनसे मैं आशा भी करता हूँ कि दिव्यांग संगठन जिस प्रकार से भी जो भी समस्याएं अगर आती हैं, अगर उनके पर्सनल किसी प्रकार से अगर पहुँचता है कोई व्यक्ति तो वो पूर्ण रूप से उनकी मदद करें। बस यही उनसे मेरा आशय है। संजय सिंह जी आए हुए हैं, इनसे मेरी फर्स्ट मुलाकात है और मुझे आशा है कि फर्स्ट मुलाकात करने के बाद वो हमारे कार्य में किसी प्रकार कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और पूर्ण रूप से मेरा कार्य करने का काम करेंगे। 80% से ऊपर वालों की पेंशन इस बार भारत सरकार दे रही है, तो इस बार ये पिछले त्रैमास की नहीं आई है और अभी लगभग 1 महीना लगेगा। आप लोग शिकायत कर देते हो, मैं प्रचार प्रसार करा रहा हूँ इस चीज को। अभी 1 महीना 80% या 80% से ऊपर जितने दिव्यांगजन हैं उनको अभी पेंशन, जो पिछले त्रैमास की पेंशन, अभी 1 माह और लगेगा। तो आप लोगों से मतलब आपकी सबकी जानकारी में, और आप इस चीज को अपने उसमें संगठन या उसके माध्यम से जो भी है आप उसको प्रसारित करिए कि 1 महीने का समय अभी 80% से ऊपर वालों को पेंशन आने में लगेगा। इसके अलावा किसी को ट्राईसाइकिल चाहिए, कोई भी कृत्रिम मतलब आपको उपकरण चाहिए, उसका आप रजिस्ट्रेशन करिए। यथासंभव हम 25 सितंबर 2026 को कैंप, एक विशाल मेगा कैंप लगेगा, उसी में बटेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन फॉर्म करा दीजिए, जिससे कि उसी आधार पर हम उसकी खरीद करें। इटावा के एकतिल थाना क्षेत्र में नहर से मिली किशोरी के शव की पहचान शिकोहाबाद से लापता 12वीं पास छात्रा निधि के रूप में हुई है। जादवपुर पुल के पास शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान की है। जानकारी के अनुसार निधि 30 जुलाई को घर से निकली थी और उसके बाद लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी शिकोहाबाद थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने एक युवक की भूमिका की भी जांच की मांग की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मोबाइल कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।